नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आपका दिन शुभ एवं आनंदमय हो। आज कक्षा 11वीं और विषय हिंदी में आपका स्वागत है। अगर हमारी पढ़ाई में, लिखावट में या बातों के व्यक्त विचारों को प्रभावशाली बनाना है, तो समास को जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम हिंदी व्याकरण में समाज से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या होता है समास, समास का क्या महत्व है, समास कितने प्रकार के हैं, यह सारी जानकारी इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर समास विषय पर अपनी पकड़ मजबूत करनी है तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और समझें। तो अब देखते हैं समास किसे कहते हैं और सामासिक शब्द क्या होता है, उनकी परिभाषा देखते हैं। हिंदी व्याकरण में समाज का शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, संक्षिप्तीकरण। जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को हिंदी में समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो समास वह क्रिया है जिसके द्वारा हिंदी में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट किया जाता है। अतः जब दो या दो से अधिक शब्द यानी कि पद अपने बीच की विभक्तियों को लुप्त यानी गायब कर जो छोटा रूप बनाते हैं, उसे समास, सामासिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। जैसे रसोई के लिए घर शब्दों में से के लिए विभक्ति का लोप यानी गायब करने पर नया शब्द बना, वो है रसोई घर, जो एक सामासिक शब्द है। सामासिक शब्द क्या होता है? समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाता है। इसे समस्त पद भी कहा जाता है और समस्त होने के बाद विभक्तियों को चिन्ह गायब हो जाते हैं। आगे देखते हैं हम पूर्व पद और उत्तर पद क्या होते हैं तथा समास विग्रह किसे कहते हैं, वो देखने का प्रयत्न करते हैं। समास में दो पद यानी शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। समास विग्रह किसे कहते हैं वो भी देखेंगे। सामासिक शब्दों के बीच संबंध को स्पष्ट करने को समास विग्रह कहते हैं। समस्त पदों को तोड़ने की प्रक्रिया को विग्रह कहा जाता है। और आसान समझने का प्रयत्न करते हैं। किसी सामासिक शब्द को विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक यानी अलग करने की क्रिया को ही समास विग्रह कहते हैं। जैसे माता पिता, यहाँ एक शब्द गायब हो गया और इसे विग्रह कहते हैं माता और पिता। अब देखते हैं समास के प्रकार कितने हैं। समास के प्रकार कितने हैं? समास के 6 प्रकार होते हैं। अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। अगर इस 6 समासों को याद करने की ट्रिक है तो वो एक ही शब्द में आ जाएगा, अब तक द्वंद्वी। क्या है? अब तक द्वंद्वी। अब हम बारी बारी उनकी चर्चा करेंगे। पहला है अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, उनकी परिभाषा क्या है। जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो यानी मेन और वह अव्यय हो, इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथामति यानी मति के अनुसार, आमरण यानी मृत्यु तक। इनमें से यथा और आ अव्यय है। वे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें अव्यय कहते हैं। एक अव्ययी भाव समास का शब्द, एक समास देखते हैं जो आजीवन, आजीवन यानी मरते दम तक, प्रतिदिन, प्रतिदिन। अगर लड़का प्रतिदिन पढ़ने जाता है तो प्रतिदिन पढ़ने जाता है, लड़की प्रतिदिन पढ़ने जाती है, लेकिन प्रतिदिन में कोई बदलाव नहीं होता, कोई विकार नहीं होता है। इसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जहां एक ही शब्द बार बार आवृत्ति होती है यानी पुनरावर्तन होता है, वो भी अव्ययी भाव समासी होता है। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ आदि। अव्ययी भाव को समास को पहचानने के लिए पहला शब्द होता है, पहला पद में आ, भर, यथा, हर, प्रति आते हैं तो समझना कि अव्ययी भाव है। जैसे आजीवन, भरपेट, यथाशक्ति, हर दिन, प्रतिदिन,
ऐसे शब्द आते हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं, यहाँ उदाहरण है कि आजीवन यानी जीवन भर, बेशक यानी शक के बिना, यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, प्रत्येक यानी हर दिन, एक एक, हाथों हाथ यानी एक हाथ से दूसरे हाथ, यानी आमरण यानी मरते तब तक। ऐसे कितने ही शब्द है, सामासिक शब्द है जो अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। अब दूसरे समास की बात करेंगे। बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं? जिस समास में दो पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं वो बहुव्रीहि समास होता है। जैसे नीलकंठ, नील किसका कंठ नीला है, तो वो कौन है? महादेव। देवों का देव कौन है? महादेव। यानी तीसरी पद की ओर संकेत। मुरलीधर, मुरली धारण करने वाला कौन है? कृष्ण भगवान। यानी तीसरे, तो वो कौन सा समास कहलाएगा? बहुव्रीहि। इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसे, जिसका, जिसकी, जिससे वह आदि लोप हो जाते हैं, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस समास को पहचानने के लिए ज्यादातर शब्द कौन से होते हैं? सामासिक कौन से होते हैं? सामासिक शब्द देवी देवता और भगवान के नाम, वो उनके हम उदाहरण देखते हैं। जैसे देखिए, गिरधर, गजानन, दशानन, आशुतोष, मुरारी, चंद्रचूड़, पीताम्बर कौन है? तो जिसके, वो भगवान के नाम है। लेकिन और भी है जो महात्मा, जो महान है आत्मा जिसकी, वह महान है आत्मा जिसकी, जिसकी उसके बीच में कौन सा है? और जिसकी वह न्याय प्रिय यानी न्याय है जिसे, प्रिय न्याय प्रिय है जिसे, सिद्धार्थ सिद्ध है जिसका, अर्थ जिसका वह, गिरिधर गिरि को धारण करने वाला है वह, आदि जो ऐसे शब्द, ऐसे सामासिक आते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे यहाँ चंद्रचूड़, चंद्रचूड़, चूड़ यानी कपाल, किसके कपाल पर चंद्र है? वो है महादेव। मुरारी, मूर कौन था? राक्षस था, उनका शत्रु कौन था? उसके, तो वो है कृष्ण भगवान। कृष्ण भगवान को क्या कहते हैं? मुरारी। आगे देखते हैं तीसरा, तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? उनकी परिभाषा क्या है? इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है जिस समास में दोनों के बीच कारक चिन्ह, कारक चिन्ह, जैसे कि कर्म, कारक कौन कौन से? कर्म, करण, संप्रदाय, अपादान, संबंध, अधिकरण, कारक जो चिन्ह है जो लुप्त हो जाते हैं। जो चिन्ह कौन सा है? चिन्ह, जो चिन्ह कौन सा है? को, से, के द्वारा, के लिए, का, के, की, में, पर आदि जो चिन्ह है वो लुप्त हो जाए, गायब हो जाता, तो वो तो क्या है? तत्पुरुष। जैसे एक समास देते हैं, राजकुमार। राजकुमार क्या है? उत्तर पद क्या है? उत्तर पद कुमार है। और राज, राजा का कुमार। उनके उदाहरण देखते हैं। जो वन गमन यानी वनों का गमन, रत्न जड़ित रत्नों से जड़ित, ईश्वर प्रदत्त यानी ईश्वर से प्रदत्त, कलमदान यानी कलम के लिए दान, यानी रखने का जो पात्र है उसे कलमदान के, यानी उसके बीच में के लिए लोप हो गया है। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। ब्राह्मण टोली यानी ब्राह्मणों की टोली। ऋणमुख या ऋण से मुख। जग त्राता, त्राता का अर्थ क्या है? रक्षण, जगत का रक्षण करने वाला, जग का त्राता। भिक्षा पात्र, भिक्षा के लिए पात्र। सृष्टि निर्माण, सृष्टि का निर्माण। कृषि विभाग, कृषि का विभाग। जब ऐसे शब्द जैसे का, से, के, की, में, पर जो कारक चिन्ह लुप्त हो जाते हैं, छुप जाते हैं, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। ये उदाहरण आप वीडियो को रुक कर देख सकते हैं या लिख सकते हैं। चौथा है कर्मधारय समास। उनकी परिभाषा दे। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष्य। इस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। इस समास में विशेष्य विशेषण उपमेय उपमेय से मिलकर बनते हैं, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। सादी भाषा में कहा जाए तो उस समास का विशेष्य का विशेषता बताता है, उसे कर्मधारय समास ही कहलाता है। समास को पहचान कैसे करें? समास विग्रह करने पर दोनों के बीच में है जो के समान रूपी आते हैं वो कर्मधारय समास कहलाता है। देखिए उसके उदाहरण। वचनामूर्त, वचना रूपी अमृत। देखिए ये रूपी आ गया।
पशु बल, पशु जैसा बल, बल तो है लेकिन कैसा है, पशु जैसा बल। भारत माता, भारत रूपी माता, माता तो है लेकिन कैसे, भारत जैसे। महादेश, महादेश यानी महान है जो देश, देश तो है लेकिन कैसा है, महान है। उनकी विशेषता क्या है, देश की विशेषता महान है। यहाँ कौन सा शब्द लुप्त हो गया है जो, जैसा, के समान। यह देखिए मृग नयन यानी मृग के नयन, ऐसे जब शब्द आते हैं तो वो कौन सा कहलाता है, कर्मधारय समास। पांचवा देखते हैं, द्वंद्व समास, बहुत ही आसान समास है। द्वंद्व यानी इस समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, इसमें किसी भी पद का गौण नहीं होते हैं। ये दोनों पद एक दूसरे पद के विलोम होते हैं, यानी उल्टा ही होता है, विरुद्ध होता है, लेकिन सदैव नहीं होता, याद रखना, सदैव सदा नहीं होता, हमेशा नहीं होता। इसका विग्रह करने पर और अथवा या योजक चिन्ह, इसे इस चिन्ह को क्या कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, प्रयोग होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। उसके उदाहरण देखते हैं। देखिए ईर्ष्या और द्वेष, यहाँ देश, यहाँ योजक चिन्ह अलग, ईर्ष्या और बीच में कौन सा लोप हो गया है, और शब्द। शुभ लाभ, शुभ और लाभ, ऐसे कि और क्या है, पाप और पुण्य, ये क्या है, विलोम शब्द है, क्या उल्टा, क्या है उल्टा, पाप और पुण्य, अथवा तो पाप और पुण्य भी होता है। भला या बुरा, भला या बुरा, जो बीच में, जो शब्द के बीच में अक्षर नहीं, देखिए अक्षर योजक चिन्ह लगता तो समझना ये क्या है, योजक चिन्ह लगा है और दोनों ही प्रधान है तो ये द्वंद्व समासी है। आगे छठा और अंतिम और बहुत ही आसान, द्विगु समास। जिस समास का पहला पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण है उसे द्विगु समास कहते हैं। द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कर, किसकी संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। बहुव्रीहि में देखा है ना कि दशानंद, दशानंद संख्या तो यहाँ है लेकिन वो अन्य तीसरे व्यक्ति की, और दशानंद कौन है, रावण है, लेकिन यहाँ अन्य संख्या किसी समूह का बोध कराती है, उसे ही द्विगु समास कहते हैं। देखिए पंचायत, यहाँ पंचायत, पांच पंचों का समूह, यहाँ शब्द क्या लगा है, पांच, पांच क्या है, संख्या। दोपहर, दो पहरों का समूह, यह दो क्या है, संख्या, यानी दो मासिक, यानी 3 दिनों का समूह, 30 दिनों का समूह, दिनों का समूह को क्या कहते हैं, 31 भी हो सकते हैं, जो महीना होता है। मासिक यानी यहाँ जो विग्रह करते हैं उसमें संख्या का बोध कराता है, उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, द्विगु समास। जैसे सप्तऋषि यानी 7 ऋषियों का समूह, सप्ताह 7 दिनों का समूह। जब ऐसे समास में संख्या का या किसी समूह का बोध करते हैं उसे द्विगु समास कहते हैं। इस तरह आज हमने देखे छह समास देखे आपने, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरी तरह समझ में आ गया है। आज आपने हमारे वीडियो के रूप में समास की जो प्रस्तुतियां देखी उनके लिए धन्यवाद। फिर से आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।